प्यारे छात्रों, फिर आपका आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका चल रहा है सिंपल फ्रैक्शन पार्ट 4 का प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को आपको देखना है। इसके पहले आप 16 में जो 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप 12 क्वेश्चंस पहले देख लीजिए। देखिए 16 का ये क्वेश्चन है। 16 का 1 2 3 क्वेश्चन इधर है और फिर इधर है आपका 16 का आपका एक क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन अब इससे क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और ये है 17 का। 17 का भी क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए। इधर भी है, ये 17 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब 16 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। सरल करें। 3/4 का 1/2, फिर आपका देखिए बड़ी कोष्ट शुरू हो रहा है। 2/3 माइनस 3/4 प्लस फिर मंझली कोष्ट 1/2 माइनस 2/3 प्लस फिर छोटी कोष्ट है 1/4 माइनस 1/5। तो जैसा कि आप बोर्ड मास का जो रूल है उसके अनुसार जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी कोष्ट का काम करते हैं। एक होता है रेखांकित, ऊपर से रेखांकित रहता है। अगर वो रहता तो पहले उसका काम होगा, वो इसमें नहीं है। इसमें 3 तरह का ब्रैकेट है केवल। तो सबसे पहले छोटी कोष्ट का काम होगा। यानी सबसे पहले हमको यहाँ का काम करना है। देखिए 1/4 माइनस 1/5 का काम करना है। ठीक है। तो हम क्या किए कि इधर से आप सेम क्वेश्चन को लिखते चले जाइए और जब यहाँ आइए तो फिर काम शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ आ गए तो काम शुरू किए। 4 और 5 का एलसीएम 20 हुआ। फिर यहाँ पर 4 से भाग दिए 20 को तो 5 बार में, 5 से दिए तो 4 बार में, तो 5 माइनस 4 हो गया। अभी तक आपका छोटी कोष्ट का काम पूरा नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन में इसका काम पूरा हो जाएगा। देखिए आप फिर यहाँ से लिखते लिखते गए। यहाँ मंझली कोष्ट था, यहाँ तक प्लस तक आए ये वाला। अब इसका काम कर दिए। 5 में 4 माइनस किए तो 1 हुआ और नीचे जो 20 था वो 20 किए तो आ गया 1/20। अब आपको दूसरे बार काम करना है मंझली कोष्ट। ठीक है। यहाँ पर पहले आपको इसका कर लेना था, फिर आपको नेक्स्ट टाइम करना है इसका काम करेंगे। तो इधर से हम लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पर 2, 3 और 20 का एलसीएम ज्ञात किए तो आया 60। फिर इसको किए काम, 2 से भाग दिए तो 30 बार में और 30 को 1 से गुना किए तो 30। फिर 60 को 3 से भाग दिए तो 20 बार में कटा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 40। फिर प्लस का चिन्ह था तो प्लस। 20 से भाग दिए 60 को तो 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3। इस तरह से आपका ये हो गया। फिर यहाँ बच गया अब 2 ही कोष्ट, मंझली कोष्ट और बड़ी कोष्ट। फिर आगे चलते हैं। अब इसका काम करेंगे, यानी ये घटाएंगे, पूरा घटाएंगे जोड़ेंगे। तो इधर से चलते गए, फिर यहाँ आए, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ा। यहाँ था प्लस लेकिन माइनस क्यों हो गया वो आपको ध्यान से देखना है। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि जब इसके अंदर का काम हम कर रहे हैं तो 30 और 3 2 है आपका प्लस में और 40 है माइनस में। तो 30 और 3 को जोड़े तो हुआ 33 हुआ प्लस में और 40 हो गया माइनस में। इसलिए माइनस वाला बड़ा है तो इसका होगा -7/60। तो जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो इस प्लस और इस माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। ब्रैकेट जब टूटता है तो गुना होता है दोनों में, तो गुना हुआ प्लस माइनस में तो माइनस हुआ, इसलिए -7/7 हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है। फिर नेक्स्ट काम करेंगे नेक्स्ट बार। तो फिर यहाँ पर हम लिखे 3/4 का 1/2, फिर बड़ी कोष्ट दे लिए, फिर
3, 4 और 60 का एलसीएम आपका आ गया 60। फिर एक काम किए, जो हम भिन्न का जोड़ घटाव में काम करते हैं, तो यहाँ पर 40 आया, क्योंकि 60 को 3 से भाग दिए तो 20 बार में कटा, 20 से 2 को गुणा किए तो 40 हुआ, तो 40 हो गया। उसी तरह से 60 को 4 से भाग दिए तो 15 बार में कटा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 45 हुआ, 60 को 60 से भाग दिए तो 1 बार में कटा, 1 को 7 से गुणा किए तो 7 हो गया। तो हर जगह माइनस है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 3/4 का 1/2, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 3/4 का 1/2। और अब इसका काम करेंगे, तो 40 में 45 घटाइए और फिर 7 घटाइए, यानी प्लस में आपका 40 है और माइनस में हो जा रहा है 52। 40 में 45 घटाएंगे तो -5, फिर -5 में -7 तो -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला है 52 और प्लस वाला है 40। तो जब माइनस करेंगे तो -12 आएगा, और जब ये ब्रैकेट खत्म होगा तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का, तो ये हो गया गुना। और इसको जब सॉल्व किए तो आ गया -12, तो -12/60 हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब का मतलब भी गुना ही होता है, तो 3/4 गुना 1/2 गुना -12/60। अब ये सब गुना हो गया। अब इसको हमको काट देना है, जैसे काटिए तो काटते हैं। इसको अगर आप 4 से काटते हैं -12 को, तो कटेगा -3 बार में, यानी 4 - 3 = -12। ये प्लस में है और ये माइनस में रहेगा, तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए काटते हैं हम, 3 से इस 60 को काटते हैं तो कटेगा 20 बार में, 20 × 60। अब और कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब ऊपर में क्या क्या बच गया, -3 और 1, तो -3 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो आ गया -3, और नीचे में बच गया आपका 20 और यहाँ 2, तो 20 दूनी 40, तो -3/40 इसका हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह से आपको 16 में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई का, लगभग सब इसी तरह से है। ध्यान रखना है कि पहले आपको छोटी कोष्ठ का काम करना है, यानी बोर्ड मास का रूल का पालन करते हुए आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन वैसा आ जाए, तब तो फिर आप बाद में पूछेंगे कमेंट करके, उसको हम बताएंगे। सारा क्वेश्चन आपको दिखा दिया गया है 16 का, ठीक है। तो आपका 16 का ये सारा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी है, सरल करें। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले नीचे से काम शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। जब वो सरल करो था तब इधर से जाते थे, पहले छोटी कोष्ठ का करते थे, लेकिन जब इस तरह का आ जाए तो पहले ऊपर से आप लिखते आइए, जैसे 2/1 + 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 1/4 है, यहाँ मान लेते हैं 3/1 है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, और इसका काम पहले कर रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, तो 4 और 1 का आएगा एलसीएम 4, फिर यहाँ पर भाग देंगे तो 4 4 किया, फिर 12 + 1, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो आपका फिर 2, फिर 1 + 1/, अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 13/4, देखिए, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया 1/13/4, ठीक है, भाग में आ गया, यानी मेन जो भाग का चिन्ह है वो यहाँ है। ये 2 फ्रैक्शन है, 1/13/4, तो ये हो जाएगा आपका अब 2/1 + 1/1 × 4/13, आपका ये हो गया, उलट गया। जब 2 फ्रैक्शन रहता है, जैसे यहाँ मेन तो यहाँ पर है और ये है 1 अकेले है, ये 13/4 है, तो ये आ गया। अब इसको
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 और 1 को। देखिए कितना लंबा जा रहा है, लेते चलेंगे 2/1 प्लस 4/13। ऐसा ना होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया, 1 को 13 से किए तो 13 आ गया। अब यहाँ भी हम मान लिए कि 1 है, ठीक। तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। 1/1 प्लस 4/13, 1/1 प्लस 4/13। तो आप देखिए आगे इधर देखते हैं, 2 अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 13, फिर क्या हो जाएगा 13 प्लस 4 होगा ना। ये सब समझ रहे हैं ना। 1 और 13 का एलसीएम लिए तो 13 हुआ, और 13 को 1 से डिवाइड किए तो 13, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 13। ठीक है, और ये देखिए 13 को इस 13 से डिवाइड किए तो 1, और 1 से 4 को मल्टीप्लाई किए तो 4। यानी भिन्न का जोड़ का जो काम है वो कर रहे हैं। यहाँ पर भिन्न का जोड़ अभी नहीं सीखना है, ये तो सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करते हैं, 2/13 और 4 कितना हो जाएगा 17/13। ठीक, अब यहाँ मेन बटा यहाँ पर है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2/1 गुने 13/17। ठीक है, अब कहीं कटने लायक तो है नहीं, अगर कटने लायक रहता तो काटते। तो आ गया आपका 13 दूनी 26/17। अब इसको संयुक्त भिन्न में चेंज करेंगे, यानी पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 एकम 17, एक बार में जाएगा, और 9, एक पूर्णांक 9/17। ठीक है, कितना है आंसर इसका, ये हो गया आपका। तो इस तरह से बनेगा आपका 17 नंबर। 17 नंबर का हम पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिए हैं। पहले यहाँ से आइएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से उधर किए हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप 17 नंबर का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट का, तब आप लोग को समझ में आ पाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन, 17 का 6 नंबर क्वेश्चन, और बाकी जो है आपका 2, 3, 4, 5 वो खुद ही कर लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्या बोले थे कि सबसे पहले नीचे वाला काम करना है, यानी 2/1 कर देंगे यहाँ पर, और इसका काम करेंगे, लेकिन आपको उतार के चलना पड़ेगा ऊपर से ही। ऊपर से ही आप उतारते आइए, 2 माइनस 1/4, 2 माइनस 1 है, फिर बाई 3 प्लस 4, फिर बाय 2 माइनस 5, फिर बाय, और फिर इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं, फिर उतना से चलना पड़ेगा। ठीक है, 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस 4 बाय 2 माइनस 5 बाय कितना 11, 8 और 3 11/4। देखिए इतना आ गया आपका। देखिए कैसे बनते जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनते आ रहा है। पहले हम यहाँ से उतारते गए, इतना काम किए, फिर यहाँ से उतारते गए, इतना काम हुआ। अब इसका कर लेना है, सबसे नीचे यही है। फिर लिखेंगे नीचे आप 1/2 माइनस 1, फिर बाय 4। ठीक है,
3 प्लस 4, 3 प्लस 4, फिर बाय 2 माइनस 5, यहाँ पर 5 जो है आपका ऊपर में है और 11/4 है दूसरा भिन्न, तो ये हो जाएगा 5/1 इंटू 4/11 ऐसे हो, ठीक है। और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो उलटता है गुना करने पर, और ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहता है। ऊपर वाला 5 है केवल, तो 5/1 कर दिए उसको, और ये 4/11 हो गया। अब आप देखिए, फिर है 1/2 माइनस 2 minus 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस 4 बाय 2 माइनस कितना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर कटता तो काट भी सकते थे, नहीं कट रहा है तो 5 चौके 20 बटा 11, ठीक है। अब ये वाला काम करेंगे, लगता है इसमें एक बार में होगा भी नहीं। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 4 बाय, अब इसका लेंगे एलसीएम लेते हैं तो 11 आएगा, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 माइनस 20, ठीक है। अब कितना आया 1/2 माइनस 1/3 प्लस 4/2/11 देख लिया कैसे हुआ। सो 4 तो ये वाला आ, यहाँ ए हो गया 2, 22 में 20 माइनस किए तो /11, ठीक है। अब फिर इसको गुना में पहले चेंज करना पड़ेगा, तो यहीं पर कर लेते हैं ताकि जगह बचे कुछ, आने हो जाएगा फिर 1/2 माइनस 1/3 प्लस 4/1 इंटू 11/2, ठीक है। अब फिर उसको यहाँ आते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस, अब इसको देखो यहाँ पर कट भी रहा है, तो इसको काट भी सकते हैं, 2 दूना 4 करके, तो आ जाएगा 11 दूना 22 आ जाएगा, 22/1 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में 1 देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर है ही नहीं, ये 3 तो अकेले बिना हर का है, और इधर भी बिना हर का जा रहा है, तो चलो एक कम से कम भिन्न का जोड़ करने से बच जाएंगे। अब सीधा 3 और 22 को जोड़ देंगे, 25 हो जाएगा, क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब आ गया आपका 1/2 माइनस 1/25 हो गया ना। अब फिर इसको हल करेंगे, तो 1/, अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 दे करके, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 25। अब आ गया 25 से कम 25, 25 दूनी 50 माइनस 1, ठीक है। तब आपका क्या आया, 1/49/25 सही ना आया। कैसे कहाँ आ रहा है वो आप देखते जाइएगा। अब 1 है अकेले, 49/25 है एक फ्रैक्शन है, तब इसको अब जब तोड़ेंगे हम, तब हो जाएगा आपका 1/1 इंटू 25/49। अब कटेगा क्या, नॉट सर, अगर नहीं कटेगा तो फिर हो गया काम।
क्या? अब 25 को 1 से गुना किए तो आ गया 25 और 49 को 1 से किए तो आ गया 49 और यही आपका होगा आंसर। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये बन गया। 1 नंबर और 6 नंबर और इसके बीच जितना क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। और फिर भी अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछना है, कमेंट करके पूछना है या फ़ोन करके पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। सरल करें, लेकिन कैसे करें? सूत्र का प्रयोग करके। सूत्र आप लोगों को कुछ लिखाया गया है, a+b का होल स्क्वायर वगैरह जो है, उसी के अनुसार आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये किस सूत्र पर है। उसके बाद उस सूत्र पर इसको बैठाना होगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि 1/16 को a मानते हैं और 1/24 को b मानते हैं, ठीक है? 1/16 को a और 1/24 को b मानते हैं अगर, तब आपका ये स्क्वायर हो गया। ये 1/16 गुने 1/16 तो ये स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो ये स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए आप बी स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो आपका एक सूत्र था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो मिल रहा है, यहाँ पर 2ab नहीं मिल रहा है, लेकिन है यहाँ 2ab ही है, लेकिन देखिए रूप बदल दिया। अगर रहता 2 इंटू 1/16 इंटू 1/24 तब आपका हो जाता 2ab। होता कि नहीं होता? क्या रहता है यहाँ पर? 2 इंटू 1/16। ये माने थे किसको? 1/16 को। और b माने हैं 1/24 को। इस तरह से रहता तो आपका 2ab रहता, ठीक है? लेकिन देखिए यहाँ पर क्या किया सूत्र, 2 से 16 को काट दिया तो कितना हो गया? 1/8 हो गया। 1/8 तो यहाँ पर है ये, इसका मतलब ये 2ab है। आपको पकड़ना है कि ये सूत्र पर है कि नहीं है, समझे? ये 2ab यहाँ पर है, 1/8 गुने 1/24, इसका मतलब 2ab। जैसे देखिए 2ab को हम जब सॉल्व किए तो आ गया ना 1/8 गुने 1/24, समझ रहे हैं? इसलिए ये उसी सूत्र पर है ऊपर में। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक? हम यहाँ पर क्या करेंगे? मानेंगे। माना 1/16 बराबर a तथा 1/24 बराबर b, ठीक है? तो आप उसी सूत्र पर ये आ गया। तो सूत्र जो होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सूत्र है। तो इस सूत्र पर हम बैठा देंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ लंबा है तो इसलिए हो जाएगा आपका, जो यहाँ से यहाँ लंबा है ना, तो इसका हो जाएगा आपका 1/16 प्लस 1/24 का होल स्क्वायर बटा 1/16 प्लस 1/24। नीचे में तो जो है सो है, ठीक है? तो ये जो इतना लंबा था सूत्र पर बैठा दिए तो इतना हो गया ना? अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप सॉल्व कीजिए ऊपर वाले को, और यहाँ पर आपको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम निकल रहा था 48, है ना? 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, ठीक है? इसका क्या है? होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर रहेगा। और नीचे में होल स्क्वायर नहीं है, नीचे में भी वही होगा लेकिन होल स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि वही चीज़ है, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर में आपका हो जाता है 5/48 का होल स्क्वायर बटा नीचे में क्या आता है? 5/48। अब इसको होल स्क्वायर का मतलब 2 बार होगा गुना,
और ये हो जाएगा आपका 5/48 गुने 5/48 और नीचे में रहेगा आपका 5/48। ठीक है। अब आपका क्या हुआ, एक 5/48 से एक 5/48 कट गया, तो बचा क्या 5/48 बचा। तो वही हो जाएगा इसका आंसर 5/48। तो सूत्र पर बैठा करके और आप इसको सॉल्व किए, और अगर सूत्र पर नहीं भी बैठाते तो आप क्या करते, सिंप्लीफाई के नियम के अनुसार पहले गुना का काम करते, 1 और 1 को गुना करते तो 1 होता, फिर 16 और 16 को गुना करते तो जितना होता गुना करना पड़ता। क्या यहाँ पर आपको कहीं भी रफ करने का जरूरत नहीं पड़ा, जितना भी वर्क हुआ सब मौखिक सॉल्व होते चला गया। लेकिन जब उस तरह आप करेंगे तो आपको 16 से 16 को गुना करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 1 से 1 करते तो 1 होता, लेकिन 8 और 24 को गुना करना पड़ता। यहाँ भी 1 और 1 करते तो 1 ही होता, 24 और 24 को गुना करना पड़ता, और फिर जोड़ना पड़ता, प्लस का भी काम था, फिर नीचे वाला को जोड़ते तो सब काम करते आप, तो फिर आपका भी 5/48 ही आता। लेकिन उस तरह से लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, और आपको यहाँ पर ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया है कि सूत्र का प्रयोग करके ही सॉल्व करना है, इसलिए सूत्र का प्रयोग आपको करना ही है। ठीक है। ऐसी आंसर लाने के लिए उस तरह भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, तो आपका 18 हो गया। अब 18 में और क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करके प्रयास करना है। अगर हो गया तो ठीक है, जो नहीं होगा वो फिर हम बताएंगे आपको। देखिए आप 18 का क्वेश्चन, ये देखिए आपका इतना ही है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप 18 का। ठीक है। और अब आज का वीडियो यहीं पर हम अभी स्थगित करते हैं। धन्यवाद।